बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे एक तो आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें एक तो वफाकी काबीना आज तश्कील पा जाएगी और दूसरा काबीना का हल्फ भी आज हो सकता है। लेकिन एक और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ अहम तब्दीलियाँ रहनुमा होंगी और कुछ खबरें जो हैं उसमें एक तो आरिफ अलवी साहब ने कल एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुज़िश्ता रात, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आर्टिकल 6 के वाले से बड़ी खास बात की आरिफ अलवी साहब ने। फिर जनाब तहरीक इंसाफ ने कल के एहतजाज के बाद अब जो अगला प्लान किया है, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ 23 मार्च को बड़ा जलसा प्लान कर रही है, इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी बन गए हैं सदर, तो उनके सदर होते हुए फर्स्ट लेडी कौन होगी? फर्स्ट लेडी कौन होगी? तो फर्स्ट लेडी के वाले से जरदारी साहब ने एक फैसला किया है। वो फैसला आपको बताएंगे कि कौन होगी खातून अव्वल। और जनाब एचिसन कॉलेज वाली स्टोरी जो मैंने कल भी इस पर बात की थी, आज इस पर मैं ज़रा मजीद बात करूँगा। और एक और अहम बात यह है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो एहतजाजी मुजाहरा किया था लाहौर में, पुरअमन एहतजाज करने पर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब यह हुआ है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन कोई 42 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को नॉमिनेट किया गया है एक मुकदमे में, जिसमें दफ़ा जो है लग गई है जनाब 780 उनके खिलाफ लग गई है, यानी दहशतगर्दी की दफ़ात उनके खिलाफ लगा ली, यानी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने पर। हाफिज़ फरत अब्बास समेत टोटल 42 लोग हैं, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, शेर अफसर मरवत ने भाई के लिए वजारत क्यों मांगी, उसकी उन्होंने वजह बयान की है। इन तमाम खबरों के वाले से इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं काबीना की हल बर्दारी के वाले से। वफाकी काबीना आज तश्कील पा जाएगी और वजारतों के वाले से कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, जिनमें बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं जनाब, वजारत ख़जाना में वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, वजारत ख़जाना में जो है वो आ रहे हैं औरंगज़ेब साहब आ रहे हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। फिर जनाब प्लानिंग की मिनिस्ट्री एहसन इकबाल को, दिफा की मिनिस्ट्री ख्वाजा आसिफ को, पेट्रोलियम की यानी एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है वो मिलेगी मुसद्दिक मलिक को, और इत्तेहादियों को भी कुछ मिनिस्ट्रीज दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ की भतीजी जो है शहज़ा फातिमा ख्वाजा, उन्हें मिलेगी IT की मिनिस्ट्री। और सेंटर की अगर हम बात करें तो अता तारड़ जो हैं वो होंगे वज़ीर इत्तलात और नशरियात। और फिर जनाब दीगर मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें कोलिशन पार्टनर्स को भी वजारतें दी जाएगी, जिनमें चौधरी सालेक हुसैन को, अलीम खान को और MKM को वजारतें भी काबीना में दी जाएंगी, इन्हें शामिल किया जाएगा काबीना के अंदर। तो आज काबीना अनाउंस हो जाएगी और आज शाम ही या कल तक जो है वो वजारतें भी इन्हीं उस पर हल्फ बर्दारी भी काबीना की मोस्ट लाइकली आज लगता है कि हो ही जाएगी। तो काबीना के साथ साथ जनाब जो इम्पोर्टेंट मामला है वो है ऐवान सदर का। ऐवान सदर में चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं अब ज़ाहिर वो हल्फ लेंगे, उन्हीं के सदर बनने तक का इंतज़ार था काबीना की तश्कील में। तो अब काबीना जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी आज। इसके अलावा जनाब आसिफ अली जरदारी चूँकि ऐवान सदर में विराजमान हो चुके हैं, तो अमूमन एक प्रैक्टिस ये होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी बीवी जो है वो खातून अव्वल करार पाती है। तो चूँकि आसिफ अली जरदारी की अहलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो फर्स्ट लेडी कौन होगी? तो इत्तलात ये आ रही हैं, खबरें ये है जनाब कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का जो है वो दर्जा दिया है, और तमाम का जो प्रोटोकॉल होगा फर्स्ट लेडी का वो आसिफा भुट्टो जरदारी को दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी अपनी इस बेटी से, आसिफा भुट्टो जरदारी जिन्हें अक्स बेनज़ीर भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो उनके साथ साथ रहती हैं, तो उन्हें जो है वो फर्स्ट लेडी का दिया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक प्रेसिडेंट जो है वो अपनी अहलिया तो ज़ाहिर उनकी है नहीं है, तो अपनी बेटी को जो है वो फर्स्ट लेडी का स्टेटस देंगे। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है आरिफ अलवी साहब की, जो कि ऐवान सदर से रुखसत हो चुके हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने कल एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुछ बातें बड़ी ख़ास तौर पर वाजे की। उन्होंने कहा जी मैं वाजे करता चलो, इमरान खान मेरा लीडर था, लीडर है, लीडर रहेगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सबसे खास बात है वो इमरान खान की रिहाई अगर हो जाए तो ये पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। और उन्होंने कहा जी वो लोग जो मेरे ऊपर गैर आइनी इक़दाम के इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो जाएं, अदालतों में जाएं, जाके मुकदमात करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब को और पार्टी पूरी को मना किया था, मैंने मशवरा दिया था कि कौमी असम्बली तहलील मत करें, सॉरी कौमी असम्बली से बाहर मत जाएं और KP में अपनी हुकूमत को और असम्बली को मत छोड़ें।
तो वो बहरहाल ये बाद में तहरीक इंसाफ ने गलती की और तहरीक इंसाफ को बाद में इस बात के एहसास हुआ था कि ये एक जज्बाती फैसला था और गलत फैसला था बाद में, जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो आरिफ अलवी कह रहे हैं कि मैं इस राय के खिलाफ था उस वक्त, लेकिन नहीं मानी गई उनकी बात। उस वक्त फवाद चौधरी की बातें जो है वो खान साहब ज़्यादा सुनते थे। अच्छा जनाब, अगली खबर जो है वो PTI ने चूँकि कल प्रोटेस्ट डेमोस्ट्रेशन किया इस्लामाबाद के अंदर, एहतजाजी मुजाहरा किया। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, मुल्तान में, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर, सरगोदा में, सियालकोट में। तो उसमें ये हुआ जनाब कि लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मेंबर पंजाब असम्बली हाफिज़ फ़रत अब्बास को, सलमान अकरम राजा को, लतीफ़ खोसा साहब को हिरासत में ले लिया गया था। तो उसमें जनाब ये हुआ कि हाफिज़ फ़रत अब्बास समेत कोई 42 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ गुज़िश्ता रात लाहौर की यानी जो लाहौर की जो पुलिस है उसने थाना जो पुराना अनारकली है वहाँ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी अब हालत ये हो गई है कि पुरअमन एहतजाज करने पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी रुथलेस। जो मरीम नवाज़ कहा करती मैं रुथलेस हो जाऊँगी, तो वो रुथलेस उन्होंने होकर यहाँ पे दिखा दिया है कि पुरअमन एहतजाज करने पर एक पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ 780A के तहत जो है वो यानी कि दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल करके दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसमें ख़ास बात यह है कि हाफिज़ फ़रत अब्बास पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने डंडे सोटे रखे थे और उन्होंने पुलिस पे अटैक किया, पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ी, कुछ पुलिस वालों को वो अपनी गाड़ी में यरगमाल बना के ले जा रहे थे, जाके हमने छुड़ाया मौके से और डंडे सोटे बरामद कर लिए गए उनके हाथ उनके पास से। और इसमें ख़ास बात इस मुकदमे की यह भी है कि 3 ख़वातीन को भी दहशतगर्दी के इस मुकदमे में नॉमिनेट किया गया है, जो थाना पुरानी अनारकली में दर्ज किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है जी एचिसन कॉलेज वाली। कल काफ़ी ज़्यादा खबर चली थी, मैंने भी डिस्कस की थी कि जी सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है कि मरीम नवाज़ को दावत दी थी एचिसन कॉलेज अपने सालाना फाउंडर्स डे के ऊपर, लेकिन फिर कुछ पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स के एतराज़ के बाद मरीम नवाज़ को माजरत कर ली गई, एब्सोल्युटली इग्नोर कह दिया गया है। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ हो, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई तस्दीक कल तक नहीं थी। और मैंने कल भी मैंने कहा था मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब जनाब इसकी तस्दीक आ चुकी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, दावत ज़रूर दी गई थी मरीम नवाज़ को एचिसन कॉलेज की जाने से पहले। आर्मी चीफ को इन्वाइट करना मकसूद था, आर्मी चीफ बिजी थे। फिर मरीम नवाज़ को इन्वाइट किया गया, वो अवेलेबल नहीं थी। मोहसिन नकवी तक को इन्वाइट किया गया, वो भी अवेलेबल नहीं थे। यानी यहाँ जो मना किया गया है वो मरीम नवाज़ की जानिब से मना किया गया था। यहाँ पे एचिसन कॉलेज की जानिब से मरीम नवाज़ को इन्विटेशन के बाद मना नहीं किया गया। तो ये एक ज़रा क्लैरिफिकेशन स्टोरी पे आ गई है मजीद। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। तो 23 मार्च को वैसे इस्लामाबाद में परेड होती है, तो इजाज़त उन्होंने कहा हमने DC साहब से मांग ली है, हम उन्हें दरख्वास्त जो है वो कल ही दे देंगे इजाज़त मांगने के लिए, सॉरी। तो इजाज़त मुझे जो लगता है, मैं यानी कि आपको मैंने पूछा नहीं DC साहब से, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। जवाज़ तो ज़ाहिर है बताया जाएगा जी इस्लामाबाद में 23 मार्च की चूँकि परेड हो रही है, डिग्निटरीज आते हैं, बाकी मामलात होते हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद में किसी किस्म की पूरा जो है वो ऐसी एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती जिससे इंतशार का या ऐसे कोई हालात ख़राब होने का खदशा हो, अंदेशा हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन पे जवाब DC की जानिब से ये आना है मुमकिन तौर पर। लेकिन PTI जो है वो रात को प्लान कर रही है। परेड होती है सुबह 23 मार्च की, एहतजाज जो है वो रात 10 बजे का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ ऐसा बनता तो नहीं है कि तरीके से आपको प्रोटेस्ट से रोका जाए, लेकिन ज़ाहिर है जब PTI को रोकना होता है फिर दफ़ा 144 भी लग जाती है, बाकी चीज़ें भी जो है वो निकल आते हैं, 100 तरह के जवाब वहाँ पे निकल आते हैं। तो बहरहाल ये अब जलसों की तरफ PTI जा रही है। जिस तरह से कल PTI ने पेशावर में जलसा किया बड़ा तगड़ा किस्म का, और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी रैलीज, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, लेकिन पुरअमन लोगों को जिस तरह से पकड़ा गया उसमें ये पैगाम देने की बड़ी वाज़ेह तौर पर कोशिश की गई है। जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है कि भाई आइंदा लोग ना निकले अपने घरों से। लोग ज़ाहिर है पहले 9 मई में जिन लोगों ने उस वक्त तोड़ फोड़ की, आज वो जिस तरह की सूरत हाल बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके बाद अब लोग जो है वो डरे हुए, घबराए हुए एहतजाजी मुजाहरों से। तो इस पर भी आज ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है, ये कल लाहौर के अंदर पुरअमन एहतजाज करने पर, ये तरीके से आपके कारकुनों को मज़ीद डीमोरलाइज करने के लिए कि वो आइंदा एहतजाजी मुजाहरों में शरीक ही ना हो। तो ये देखते हैं कि आइंदा तरीके से आपके कारकुनान जो हैं वो इस 780A के डर से क्या घरों से निकलेंगे ही नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो जो मैंने कल बात की थी कि बहुत ही कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म का, कोई बहुत हैवी किस्म का कोई शो होता, वो उस तरह का कल भी नहीं हो सका। अब देखते हैं 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक साहब कितना बड़ा पावर शो करती है।
तो इसमें दूसरी चीज़ जो है वो खान साहब ने आइंदा के लिए जो अपनी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, धांधली के ख़िलाफ़ जो सियासी तहरीक शुरू करनी है, वो सारी तहरीक खान साहब का स्टैंड लेना, तमाम मामलात के ऊपर मुस्तकिल तौर पर स्टैंड लेना, वो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो इन एहतजाजी चंद एक मुजाहरों के ऊपर बेस कर रही हैं। वो रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि अवाम का रिस्पॉन्स क्या है, जिस अवाम के लिए मैंने स्टैंड लिया हुआ उस अवाम का रिस्पॉन्स क्या है। तो अगर अवाम का रिस्पॉन्स सिर्फ वोट की हद तक ही रहता है तो फिर मामलात शायद जो है वो रिकन्सिलिएशन की तरफ चले जाएँ। इस बात की तस्दीक कल हमारे प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी वाक़तन फिर हम रिकन्सिलिएशन की तरफ जा सकते हैं, हम फिर मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ा तो फिर हम रिकन्सिलिएशन यानी मुफाहमत की तरफ हम जाएंगे, उस मुफाहमती प्रोसेस का हम हिस्सा बनेंगे। तो ये अब देखते हैं, प्रोटेस्ट तो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैसे होगा, ये अब वक्त आने पर पता लगेगा। बाकी शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक़ ही खबर एक और जनाब ये है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने भाई खालिद मरवत को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में जो है वहाँ पे मामून खसूसी बनवाया है। मुशीर बनवा के साथ उन्होंने वहाँ पे उन्हें वजारत भी दिलवा दी है, IT की तगड़ी मिनिस्ट्री है वो भी दिलवा दी गई है। तो शेर अफजल मरवत से एक स्पेस पे, ट्विटर स्पेस पे एक गुफ्तगू हो रही थी, तो वहाँ उनसे ये सवाल हुआ, भाई आपने क्यों अपने भाई को वजारत दिलवाई। तो शेर अफजल मरवत का ये कहना है भाई कि हमने ज़रा सूबे के अंदर हम सियासत कर रहे हैं, बाकी मामलात हम चला रहे हैं, तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे काम के लिए तो अली अमीन गंडापुर को जो है वो नहीं डिस्टर्ब कर सकता, उनको तंग नहीं कर सकता बार बार। तो बाकी हमारे इलाके का भी हक़ है, हमारा तरीके साहब के साथ हमारी वाबस्तगी है, जो भी हमारा है उसमें हमारा राइट बनता है कि भाई वजारत हमें दी जाए, हम ताकि अपने इलाके के मसाइल हल कर सकें, अपने अवाम के मसाइल हल कर सकें। बार बार वो कहते हैं अली अमीन तो जाकर पकड़ नहीं सकता, लेकिन जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक साथ के वो इस रीजनिंग से कोई इतने ज़्यादा मुतमईन होते हुए मुझे नज़र नहीं आए। इसके अलावा जो अगली खबर है जनाब वो जिस तरह मैंने कहा कि सेंटर में और पंजाब में, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में हुकूमतें तो कायम हो गई हैं, अब सिर्फ गवर्नर का तकर्रर होना है और वफाकी काबीना आज जो है वो तश्कील पानी है। और बलूचिस्तान की काबीना भी बाय द वे बन रही, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी को बड़ा तगड़ा शेयर मिलेगा बराबर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली आ रही है। मैंने आपको परसों खबर दी थी, उस खबर से जुड़ी ये अहम डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो गए रिटायर, अब जनाब जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज़ हैं उनमें यानी 2 जगहों पे बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर तब्दीली आएगी और दूसरा तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है होती है 3 जजेस पर मुश्तमिल, 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस समेत, जो कमेटी के बेंचेस के हवाले से फैसला करती है, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से फैसला करती है। 184(3) के तहत अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई एप्लीकेशन अगर आई है तो उस पर अदालत ने ओवरऑल इशूज़ पे अज खुद किसी मामले पे लेना है या नहीं लेना, वो अज खुद का मामला भी जो है वो सारा बेंचेस की तश्कील का मामला वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने बाद जो नंबर 2 और नंबर 3 जो 2 जजेस हैं उनसे डिस्कस करना होता है, उनकी मुशावरत से वो फैसले करते हैं, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो सरदार तारिक मसूद जब तक बेंच के अंदर थे तो उस वक्त तक जो है वो चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी के सारे फैसले होते थे, चूँकि वो उनके साथ जो है वो अलाइंड थे। तो अब जो है तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो अब आ जाएंगे इसमें टॉप 3 जजेस में। तो एक तो ज़ाहिर है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी भी जो होती है कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो पहले उसमें सरदार तारिक मसूद थे, अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, और बाकी जो 2 सीनियर मोस्ट जो इस वक्त चीफ जस्टिस होंगे 2 सूबों के, वो इसका हिस्सा होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें ज़ाहिर है सिंध के और KP के जो हैं चीफ जस्टिस वो अब आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और दूसरी चीज़ जो है जनाब वो जो 3 जजेस की कमेटी है उसमें मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उस तरह से अलाइन नहीं है चीफ जस्टिस के साथ, वो उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट, उनकी राय, अपना एक व्यू होता है। तो इंपॉर्टेंट 3 जो केसेस होंगे बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन से लेके फंडामेंटल राइट के तहत केसेस को लेने से मुतल्लिक, वो तमाम फैसले ये 3 रुकनी कमेटी करेगी, जिसमें अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा उनकी मर्ज़ी के फैसले होते थे शायद अब वो ना हो पाएँ, क्योंकि मंसूर अली शाह मैंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट एक सोच के मारे की, और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो दूसरे कैंप के हैं। वो इन्हीं के वो जो 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम ख्याल जजेस के जो कैंप्स, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और दूसरा जो तहरीक साहब का हम ख्याल जिन्हें कहा जाता था, तो उनका मुनीब अख्तर साहब का ताल्लुक जो है वो PTI वाला जो कैंप जिसे कहा जाता है वो उस वाले कैंप में। तो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लगना है अगले हफ्ते, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक साहब की फॉर्म 45 के हवाले से पटिशन आनी है और मखसूस नशिस्तों के बारे से पटिशन आनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये किस बेंच के सामने लगनी है, ये एक्सेप्ट होनी भी है या नहीं होनी,
तो ये अब पीटीआई को फ़ायदा ये है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके इस अहम फैसला साजी में शामिल होने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उनकी जो पिटीशन है उस पिटीशन के फिक्स होने के बारे से भी जो है मामलात बड़े ही इंपॉर्टेंट रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो ये अगला हफ्ता जो है वो अदालती लिहाज से और सियासी लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता ऐसे कहा जा रहा है। तमाम तरह जो जो हुकूमत साजी के वाले से जो मरहले होते हैं, उनमें सबसे आखिरी जो 2-3 मराहल हैं, काबीना की तश्कील और गवर्नेंस का तकर्रर, वो तमाम मामलात इस हफ्ते हो जाएंगे और अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो है वो इस हफ्ते आ जाएगी। धांधली के वाले से, फॉर्म 45 के ऊपर जुडिशल कमीशन या तहकीकात के वाले से, और तहरीक इंसाफ के हिस्से की मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को देने के वाले से। तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के वाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बाकी जमातों को नहीं मिलनी, उनसे वापस हो जानी है और ये मिलनी है वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो देखते हैं ये बेंचेस कब तक बंद के ये मामला जो है वो आगे बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।